अस्सलाम वालेकुम। रिप्लाई ऑल की एक और मज़ेदार किस्म के एपिसोड के साथ मैं हूँ नौशीन बुखारी, और आज जो मेरे मेहमान हैं उनको देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा, स्पेशली दोज हु नो देम, दोज हु फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। मेरे साथ हैं जी ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया, हेलो निदा, एंड ऑल द वे फ्रॉम दुबई, ज़ैनब। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हम लोग बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करके बहुत सारी बातें बैठे हुए हैं। आज बहुत कुछ टेबल पे निकलने वाला है, बड़े बम धमाके होने वाले हैं। गेट रेडी। एंड आई वुड लव कि अगर आप लोग भी कमेंट्स में जो है वो इजहार करें आफ्टर वॉचिंग दिस होल पॉडकास्ट कि आपको कैसा लगा। और या सो विल स्टार्ट ऑफ विद यू, क्योंकि मुझे सामने वो नजर आ रही है। अच्छा मैं कब बोलूँ तो सीधे हाथ से शुरू करूँगी फिर उल्टे हाथ पे आऊँगी। ज़ैनब, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, congratulations on starting this journey, and then I know where you started from, and now माशाल्लाह तुम्हारी इतनी सारी प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं कि पता नहीं तुम्हें खुद भी अब याद रहेगा कि कौन सी ब्रांड प्रोडक्ट है कौन सी नहीं। First off, tell us how's it going for you, and then let's start from the beginning. What did you think when you started it? We're talking about Zay Beauty, right? Yes, of course. मैंने कहा थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट है कि मैं नहीं बोलूँगी, तुम खुद बोलो। So I started Zay Beauty in 2018, January of 2018, and it's been a very interesting journey, full of ups and downs, but mostly ups. So that's a good thing. But it's been very good. I think it's just been positive. We've seen a lot of growth. We've made so many different products. We have gotten so much of appreciation from the audience. I think Pakistan को ऐसे brands की ज़रूरत थी, बिल्कुल, जैसे मेरा है, जैसे कुछ other brands are there to fill in that gap that we had in the market, right? So या तो international products लोग ले रहे थे, right, या फिर बहुत substandard type के products जो मार्केट में मिल रहे थे, जिनका पता नहीं था कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। सो एक गैप था जिसमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी जो अच्छी क्वालिटी की भी हैं, एंड आई थिंक Zay did a very good job of filling that gap, and we're just growing. We are launching I have so many new launches for 2024 as well, which I'm very excited about. So yeah, it's going really well. Yeah. So coming to you now, Nida, I know you since long. I know makeup was the base of our relationship. वही दोस्ती कैसे हुई थी? वही बता रही हूँ कि makeup is the base of our relationship. All of us. हम लोग True. I think it was a makeup group, जहाँ से फेसबुक का ग्रुप था, वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। और ऐसी दोस्ती हुई कि जब पहली दफ़ा हम मिले तो लग नहीं रहा था कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। हमने ऑनलाइन इतनी बातें कर ली थी, गप्पे मार ली थी कि लाइक लग रहा था कि जिसमें से आधे से ज़्यादा तो मेकअप के बारे में ही होती थी, बट वो ये कि दैट वाज लाइक आवर सोर्स ऑफ कनेक्शन। यू स्टेपिंग इनटू द मेकअप वर्ल्ड एंड लाइफस्टाइल, एंड नाउ यूर अ मॉम एज वेल, तो ये सब चीज़ें क्या सोच के तुमने ये चीज़ When I moved to Malaysia, I was so bored. I had no friends, I had no family, I had nothing to do. And ये स्टोरी वैसे तो मेरा मियाँ ज़्यादा अच्छी सुनाता है, क्योंकि वो मियाँ को लाना चाहिए इसका मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, वो ये कहता होता है कि मैंने एक दिन उनको जाके कहा कि मुझे यार कोई कलरिंग बुक और कलर्स ला दो ताकि मैं कोई ड्राइंग कर लूँ, कोई कलरिंग कर लूँ। तो मैंने उनको कहा ताकि मैं थोड़ा सा कुछ एंटरटेनिंग हो जाए ज़िंदगी में, बहुत बोर्डम हो चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा तुम कोई छोटी सी बच्ची हो कि तुमने कलरिंग करनी है और कलर्स को तुमने क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि then 10 years later आज मैं अगर उस वक्त इनको वो कलर्स ला देता तो वो बेहतर था मेरे लिए, सस्ता एक वो था जो कि जितना खर्चा मेरे मेकअप वाले कलर्स था वही महंगे पड़ गए। तो बस वो नहीं हुआ, तो देन आई स्टार्टेड एक्चुअली गोइंग टू द मॉल्स एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो मैंने कहा अच्छा यार पाकिस्तान में मेकअप नहीं है, कपड़े नहीं है। आई स्टार्टेड पोस्टिंग देम ऑन फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, सेल्स होना शुरू हो गई। मैंने पाकिस्तान सामान भेजना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस विच आई क्लोज्ड इवेंचुअली। लेकिन लोगों के लिए लेते लेते खुद अच्छा यार ये वाला प्रोडक्ट बड़ा बिकता है, ये ट्राई करना चाहिए, ये चीज़ बड़े लोग डिमांड करते हैं। बस इसी तरह करते करते वो बस एक छोटा सा शौक से करते करते अब वो पैशन बन गया। Very nice. इसी तरह and it's working really well for you, both of you. It was. I love the way she does her makeup. Oh yes, yes. And the way she explains it. हाँ. इसकी एक बहुत wide audiences हैं, by the way. She teaches makeup as well. So the way she explains it, I remember right in the beginning जब बंदा खुद भी सीख रहा होता है, तो it's really hard for you to explain कि how to do it for the others or another's face. True. But
she would just pull it off. Like I can't anything. teach anyone. I was like, अच्छा ये लगा ले, अब ये लगा ले, जैसे भी लगा ले, I can make stuff, but I can't लगा जैसे वो आपका मसला है. सही. But Zainab, again, like you told about the ups and downs, you said mostly ups, but I'm sure that there were a lot of downs. But when you talk about them, what exactly do you mean? कि किस किस्म की नशेब फराज आए हैं? शेब फराज. उसका महीने भी बता दे. नहीं मुझे पता है. नहीं मुझे बता दे. अच्छा नशेब फराज. अच्छा. So अच्छा बहुत डिफरेंट टाइप्स के नशेब फराज आए हैं इस जर्नी में. जब हमने शुरू किया था, जब मैंने आई शैडो पैलेट से लॉन्च किया था, आई थिंक इट वाज अ वेरी रिस्की डिसीजन बिकॉज आई शैडो पैलेट्स हर कोई यूज़ नहीं करता, राइट? और एक बड़ा एक वो बना हुआ था, एक परसेप्शन थी कि आई शैडो पैलेट सिर्फ महंगे ही अच्छे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होंगे तभी वो अच्छे होंगे. जब मैंने लॉन्च किया था तो हम लोग को a lot of people would say but it's not from the like it's not even an international brand. That was number one. तो ये हमें फीलिंग आती थी कि people are not ready to accept a Pakistani makeup brand. You know, ये वो acceptance नहीं थी. हाँ, mindset ही ऐसा है ना कि पाकिस्तान में तो बन ही नहीं सकता कुछ. अगर पाकिस्तान में बना होगा तो फिर वो लो क्वालिटी होगा. तो अभी भी, I mean, we are not made in Pakistan, we are made out of Pakistan, but it's originated from Pakistan, right? So because Pakistan unfortunately doesn't have the factories which can make a good type of makeup. Skin care की हैं, makeup की नहीं है अभी तक. सही. Because of the ingredients that go, the packaging जो चाहिए होती है, pigments जो use होते हैं, वो अभी तक नहीं अब यहाँ पर है. तो ये शुरू में तो ये बहुत था मसला कि conversion customers की मुश्किल थी, because people will be like, you know, it's a local brand. नहीं अच्छा होगा. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरकम किया. आई थिंक लोगों ने देखा जब हमने और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए, द क्वालिटी इज़ गुड. तो एंड प्लस ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स टॉक अबाउट इट, सो दैट वाज अ ह्यूज, you know, we got a lot of push through that as well. फिर लोगों को आइडिया हुआ कि नहीं ये तो अच्छा ब्रांड है, एंड देन यू नो दे स्टार्टेड. तो अब वो इशू इतना नहीं रहा, अभी भी कभी कभी है, लेकिन अब मेजर वो इशू नहीं रहा कि लोग. फिर उसके अलावा पाकिस्तान में और इश्यूज बहुत है ना, जैसे कि द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. एग्जैक्टली. बाइंग पावर जो कि अब पावर नहीं रही. यू नो इट्स वेरी सैड. हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, जब बिकॉज मेकअप इज अ लग्जरी, इट्स नॉट योर नीड. लाइक इट्स नॉट योर नीड. अगर आपके पास मेकअप नहीं होगा तो, बट इट्स दैट काइंड ऑफ लग्जरी दैट यू नीड, राइट? या यू डू. A man cannot understand this. We can, because मेरी लिपस्टिक खत्म हो जाए, मेरा पाउडर खत्म हो जाए, तो I feel so poor and I need it, right? वो बेशक पड़ा रहे मेरी अलमारी में, but I need it. तो वो है. फिर उसके अलावा भी बहुत चीज़ें, गवर्नमेंट्स ओवरटर्न हो रही हैं, वो इश्यूज, यू नो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. फिर वो उनकी वजह से डिलीवरीज इम्पैक्ट होती हैं, उसकी वजह से कस्टमर्स इम्पैक्ट होते हैं. मतलब बहुत इश्यूज हैं. तो वो उनके साथ टैकल करना, उनके साथ मैनेज करना, आई थिंक लर्निंग फ्रॉम देम एज वेल. आई थिंक आई हैव लर्नड रियली वेल हाउ टू टैकल दीज इश्यूज नॉट लिविंग इन पाकिस्तान. रिमोटली ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, but you're doing it. We are managing. We are pushing and we are managing. Right. एक टाइम था even getting good quality shipping boxes made to ship the products was difficult. Like finally we have reached to a point that we have a really good box now. That's an achievement. No, your packaging is really good. It's really good. So yeah, I mean because for me, even like if you have seen my stories, तो पहली चीज़ मैं ये कहती हूँ, अगर पैकेजिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. Nida, coming back to you, how many years it's been for you to live in Malaysia? Almost 9 years. plus. 9 plus. यहाँ पे तुम्हारी एक सोशल लाइफ थी, तुम एक बहुत lively थी, तुम social butterfly. So exactly, and then you were an RJ as well. तुमने रेडियो में भी काम किया. Yes. अचानक से फिर जब मलेशिया चली गई तो ये कल्चरल शॉक कैसा था? How did you handle it? And being an expat in Malaysia, कैसी होती है वहाँ पे लाइफ? यार पहले तो जब मैं गई मैंने कहा ना कि मुझे इतना ज़्यादा लाइक लोनलीनेस फील होती थी कि आई स्टार्टेड हैविंग माइग्रेन्स, जो कि मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुए थे. बट आई वाज सो बोर्ड एंड देयर वाज नथिंग टू डू. आई डिडंट नो एनीवन. आई ट्राइड सोशलाइजिंग विद पीपल, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा ज़रा देसी उसमें भी है कि आप इनिशियली जाके एकदम से किसी से हेलो हाय करो ना तो वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्यों हमसे बात कर रहा है. तो मुझे थोड़ा टाइम लगा टू गेट टू नो पीपल एंड गेट टू नो मोर पाकिस्तानी फैमिलीज ओवर देयर. जॉब मैं कर नहीं रही थी, कुछ सोशल उस तरह वो नहीं था कि अच्छा चलो हस्बैंड तो चलो ऑफिस चले गए और कुछ नहीं तो 100 बंदों से वहीं पे बात हो गई.
तो आहिस्ता 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 इट टुक मी सम टाइम, थोड़ा लोकल ब्रांड्स के साथ भी मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया जब मेरा मतलब ये मेकअप वाली चीज़ स्टार्ट हुई. फिर उससे मेरी थोड़ी सी लोकल कम्युनिटी में भी आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग. फिर व्हाट्सएप पे 1-2 ग्रुप्स मिल गए, बस वहाँ से ज़रा दोस्तियाँ बढ़ गई. फिर नोइंग मी, मैं तो बस मतलब जब दोस्ती मेरी बढ़ती है तो बस फिर मैं तो खुल जाती हूँ. वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है. एग्जैक्टली. तो अब तो वहाँ पे भी लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई एम बैक टू बीइंग जिस तरह मैं यहाँ पे थी कि शायद मैं 10 लोगों को जानती हूँ तो 20 और मुझे भी जानते हैं, तो वो वाला सीन अब बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इनिशियली इट वाज वेरी हार्ड. एंड एज फॉर हाउ द एक्सपैट लाइफ ओवर देयर इज, now I think I love living in Malaysia. I feel like it has all the pros and cons, like all the pros of the West world as well as a Muslim country, मतलब world, क्योंकि it's a Muslim country. But आप वहाँ पे हिजाब में घूमना चाहो, बुर्के में घूमना चाहो, आप क्या कहते हैं किसी भी तरह का लाइक यू नो कपड़े पहनना चाहो, सो यू कैन बी योर सेल्फ. एंड आपको कोई जो है ना डर नहीं है किसी किस्म का. रिस्ट्रिक्शंस तो चलो एक सेकेंडरी बात है ना, देयर इज नो सेफ्टी इश्यूज उस तरह. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई फील कि अगर मुझे कोई ऑप्शन देना कि यार अच्छा मैं तुम्हें ये मलेशिया में परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं, आई वुड नॉट गो टू एनी अदर कंट्री आफ्टर दैट. बस अभी ये कि वो कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देते. Right. Now that people have a good knowledge about both of you and your background, so let's start talking about the common topics, the common grounds, which again is makeup and lifestyle and beauty. बहुत कॉमन परसेप्शन है यहाँ पाकिस्तान में कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या इफ़ यू वर्किंग बिकॉज यू हैव अनदर जॉब एज वेल, योर डे जॉब इज समथिंग एल्स, बट एक मेन डोमेन जिससे तुम पहचानी जाती हो दैट इज़ मेकअप, बिकॉज यूर अ मेकअप ब्रांड ओनर, यू आर अ मेकअप इन्फ्लुएंसर with a huge fan following, and you know you've been giving classes and all. People here in general, even if they are like regardless of them being a man or a woman, when somebody gets to know, because मुझे भी इस चीज़ का सामना रहता है, and then मुझे बताना पड़ता है कि मेरी day job is something different. This is not something that I do, but this is for my own love of makeup and all. आप जज होते हैं for makeup because probably वो उसको light समझते हैं कि ये कोई इतना खास काम नहीं है. Even when I was heading the makeup department in Ham News, and heading the departments, especially news channels, is not easy. It was so difficult for me. वहाँ पर मेरे भी जो immediates थे उन्होंने यही बोला था कि मेकअप तो कोई भी कर लेता है, असल चीज़ होती है मैनेजमेंट, तो आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए. और ये मैं यूँ देख रही होती थी कि ओके फाइन, लाइक दिस इज़ अ जॉब यार, दिस इज़ वर्क एंड दिस इज़ एन आर्ट. आप लगा के दिखाएं मुझे आईलाइनर इतने परफेक्शन के साथ, प्रिसिजन के साथ. तो फिर अपनी दुल्हन जो है वो खुद ही तैयार करें. बट when you get these sort of comments, demotivation तो होती होगी ना. So how do you handle that, and how do you take that? So I don't know, I feel like, and I think we were talking about it as well, I think I have a kind of personality, nobody outwardly says anything mean to me. I don't know what it is. It's my face, I look intimidating. I don't know what it is. So nobody does that. And I think even if somebody had in life, not generally about this, I've always been very forward in like saying and telling them on their face what you're saying is wrong. And अगर मैं इस बारे में बात करूँ जहाँ मेकअप के बारे में, that's very true. People don't take the art of makeup, anything to do with it, either it being a makeup brand or it being a makeup artist or a makeup blogger, seriously. And I don't know why, because it's very difficult. You know, अगर मैं अपने आप को manage अपने perspective से बात करूँ, which is running a makeup brand, it is so difficult. You can make clothes easier than you make makeup. Exactly. You know, आप कपड़े बनवा सकते हो आराम से. You know, it's the same kind of styles. It's the same kind of formulation थोड़ी चाहिए होती है. लेकिन एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना और फिर उसको बनवाना और उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है, बिकॉज the MOQs are so high, the minimum order quantity is so high, and then dealing with the feedback of people, you know, where 90%, 90-95% people would like the product, but there will always be that 5 to 6% will be like, I don't like it, because it might not work for them. And people और can, उसका डर ज़्यादा रहता है. exactly, true. So it's very difficult, and people don't take it seriously. ठीक है, बिल्कुल नहीं लेते. उनको लगता है, ये तो मेकअप बेचने वाला. There is so much to it, you know.
सो आई थिंक कि किसी भी प्रोफेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इट्स रॉन्ग. बट इफ़ मैं मेकअप और ब्यूटी के बारे में बात करूँ तो इट्स वेरी नॉर्मल. एंड आई थिंक इफ समबडी मेक्स यू रियलाइज दैट, यू शुड जस्ट आउटवर्डली टेल देम व्हाट इट इज़. आपको पता है ये भी होता है इसमें, Exactly. यू नो, एंड देन मे बी दे विल चेंज देयर पर्सपेक्टिव. Yes, because I remember जब हम live sessions करते थे तो most of the, not most, but some of the comments would be like कि ये तो वेली लोग औरतें हैं। बैठ गए हैं कैमरे के सामने. वेली औरतें हैं। So like तो आप देख क्यों रहे हो? how do you I mean, I know you've handled them really. निदा का तो handle करने का अंदाज जो है ना वो सबको आना चाहिए. But then you feel about it. ना तो how do you convince people? Like in general, let's just not talk about only the people who are talking to you like that on social media या वो ऐसे आपको तंग कर रहे हैं, वो तो हैं ही वेले. लेकिन real life में भी कोई मिलता है and you tell them this is what you do. तो how do you convince them? Because sometimes even the looks are like quite judgmental के okay, what else do you do then? यार ये देखो वाला सिंपल सी बात है, मैंने ना लोगों को हैंडल करना छोड़ दिया है. आई बिलीव कि आप अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करो. Exactly. क्योंकि If they're not convinced, जिसने जो सोचना है ना उसने वही सोचना है. सोशल मीडिया पे जब स्पेशली जब लोग आके बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, वो आवाम होती है कि जिन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया होता है किसी चीज़ के बारे में, एंड दे नॉट गोना चेंज इट. आप जो मर्जी कह लो उनको, जो मर्जी कर लो, आप अच्छी तरीके से बात कर लो, आप उनको जलील कर लो, आप जो भी कर लो, दे नॉट गोना चेंज देयर माइंडसेट. दे आर देयर फॉर अ रीज़न. द ओनली वे दैट दे माइट एक्चुअली चेंज इट इज़ कि जब वो सोचें कि यार अच्छा हमने चेंज करना है. तो मैंने वो एनर्जी अपनी उनके ऊपर ज़ाया करना छोड़ दी हुई है. मैं ठीक है यार, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जो भी हूँ, ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ, आप सही हो. और यही चीज़ मैंने अपनी असल ज़िंदगी में भी डालना शुरू कर दी है. एंड आई बिलीव कि जब आप ऐसे चलते हो ना तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है. और अगले के पास फिर बात ख़त्म हो जाती है ना. आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग. उससे आगे वो क्या बोलते हैं? 4 + 4 is 9. बिल्कुल, बात खत्म. तो देन they're just left speechless because they don't have क्या anything. बोले आगे? आगे क्या? अगले ने तो मतलब हंसी नहीं की, बोलती बंद करा दी. बिल्कुल. तो अगर आप उनके साथ बहस में पड़ोगे वो फिर बात से बात चलती रहेगी. एंड स्पेशली आफ्टर हैविंग किड्स इतना बिल्कुल दिल का Exactly, energy नहीं दिमाग होती का ना. जोर हाँ. नहीं है Exactly, कि because लोगों पे लगाया जाए. you know, social media anxiety is also true. Social media depression is true कि आपको 100 लोग आपकी तारीफ करेंगे और 101 पे आके आपको छोटी सी बात कह देंगे ये क्या किया है, तो आप you will lose your sleep over that. बिल्कुल. I recently found out about a boy from India. He committed suicide over social media bullying. He was he did his artist. makeup. He was a 16 years old boy. और उसके क्लास फेलोज ने उसका मजाक उड़ाया और उसको बुली किया पोस्ट्स पे भी और क्लास में भी. And he committed suicide क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. बात है कि जो बैठा हुआ वो कमेंट्स कर रहा होता है कुछ, वो ये रियलाइज नहीं करता कि everybody's tendency to take it is very different. Exactly. मैं ढीठ हूँ, हर बंदा ढीठ नहीं होता. बिल्कुल. तो आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि यार put yourself in that person's place and then talk about it, because हर बंदा perfect नहीं है. बेशक उसका कोई और फ्लॉ है, आपका कोई और होगा. So but अगर इसको एक और एस्पेक्ट से देखा जाए, I would like both of you to have your opinion on this. कि don't you think once you have put yourself vulnerable, आप social media पे आ गए हैं, vulnerability आपकी जो है वो 1000% हो चुकी हुई है. You are public, and in public sometimes you're demanding privacy, sharing everything, and then you're demanding privacy, and then sometimes you're you know, posting your work. It's like the comment section is open. You should be ready for what is coming your way. I think people use this reason as an excuse to justify what they say, all the mean things they say. I think as a human being, आपको इंसान बन के रहना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. हाँ, just because the door is open इसका मतलब नहीं कि डंडे सोटे लेके अंदर घुस जाओ. Exactly. Just because a person is posting, it's very easy. कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो you just move on. बिल्कुल. You just don't say anything. Just I mean, if you don't just like block it, just the person. अपने heart में अपने आप को दिल में comment दे दें. Block the person and move on with your life. But you make a very a choice. ठीक है, आप अपनी you make a choice to go there and write something absolutely mean and disgusting to that person just because you think that this person put themselves out there. So मेरा right है कि मैं करूँ. जैसे for example वो देते हैं कि एक्टर्स जो हैं वो क्यों बुरा मानते हैं जब उनको कुछ बुरा. They are public figures. They are not public property. Exactly. You know, they are working for you. They are making something that you consume that you love. Like I love watching movies. You know,
समटाइम्स आई लाइक मूवी, समटाइम्स आई डोंट नॉट लाइक मूवी. तो मैं क्या करूँ, मैं उनके पीछे पड़ जाऊँ या उनको बुली करूँ. सेम गोज विद इन्फ्लुएंसर्स. दे आर मेकिंग कॉन्टेंट. समटाइम्स वी फाइंड वेरी वेरी गुड थिंग्स थ्रू दैट कॉन्टेंट, राइट? We get to know about things we didn't know about. So they are doing a free service for you, you know. आप कुछ पे नहीं कर रहे हो. हाँ, आप कुछ पे नहीं कर रहे हो. The brands are paying them जिस पे आपको तकलीफ है. आप कुछ नहीं कर रहे हो. आप बैठ के सब बातें कर रहे हो. आप सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हो. I'm sorry, but this is a very very absurd reason to be mean to people. आप क्या रियल लाइफ में अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ तो क्या आप आके मुझे धक्का दोगे? हाँ, exactly. Just because you feel like doing that. I'm outside, you know, and no. Exactly. और दूसरी बात ये कि जो पब्लिक फिगर्स भी हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली पब्लिक. लाइक यू डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द डोर्स. मतलब एक दिन रैंडमली आपको पता चलता है कि जी वो XYZ कपल की डिवोर्स हो गई, बट दे सीम्ड एवरीथिंग वाज वेरी ओके बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट. बिहाइंड द सीन्स तो कोई नहीं दिखाता ना. तो बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा होता है. मतलब रैंडमली आई रिमेंबर 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि somebody messaged me and I had a breaking point उस वक्त because I was going through a lot at the back end. और यूजली मैं नहीं फटती होती बिकॉज आई लाइक वही मैंने कहा ना कि मतलब आई टेंड टू इग्नोर. लेकिन एट टाइम्स आप इतने भरे बैठे होते हो कि आप कहते हो कि यार मतलब दिस वाज जस्ट द टिप ऑफ इट. बिल्कुल. तो लोगों को ये एहसास नहीं होता कि यार ठीक है, यू आर सीइंग व्हाट द अदर पर्सन इज शोइंग यू. मैं अगर अपना पूरा दिन भी आपके सामने लाइक अ डे इन द लाइफ ऑफ निदा भी कर दूँ ना, even then you'll only see maybe like 40 or 50% of it. You will not see the other part of it. So you don't know what's going on, and this goes like in both ways के like आपको नहीं पता कि जो अगला, मैंने अब ये भी मतलब करना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि यार जो अगला आके अपनी frustration एक comment section में निकाल रहा है ना, maybe they're having a very bad day. Yeah, that's true. Maybe they're going through something. and उनको कोई outlet नहीं मिल रहा. Maybe I will disagree a little over here for the fact कि I know कि जो बंदा अपनी असल लाइफ में भी कड़वा है ना, वो हर जगह कड़वा है. They don't need a reason. If I'm feeling bad, there are so many times that I'm feeling bad. I will never go to a post to take my crap out over there. Yeah, so we face it on the other end. We have customers, right? So we have to deal with customers, right? वो तो ज़्यादा कहते हैं ना, double trouble. Most of them are very nice. You know, even if there is a mistake on an order कि एक चीज़ गलत चली गई, you know, we are quite accommodating. We always send it to them. और अगर कुछ टूट गया तो we will always replace it. So, but there will be that one person always who has an agenda, always who has something probably going on in their lives, or they're just mean people, you know, they're just by default, default, and they will literally make your team's life, they will terrorize them. They'll come to a point, they'll come to me and be like, boss, we cannot handle them anymore, help, you know. And they have been twice. ये मुझे 2 दफ़ा तो बहुत अच्छे से याद है that I have outwardly told the customer we are not gonna send you. So usually ये होता है कि डिलीवरी लेट हो गई है. ये दोनों इश्यूज थे कि डिलीवरी लेट हो गई है, और उस पे which is a cash on delivery order, so it means that you haven't paid us anything yet. And इतनी बदतमीजी that I end of the day that one. At the end of the day I told her we are getting, the delivery delay was from the courier company, but we have told them to send it back to us. We are not selling it to you. End of story. We don't want your business. And uske baad more badtamizi, and then that person's sister messaged us. पूरी नफरी ले आई है. Yeah, and it was just like, and we told her as well, I'm sorry, like your sister really misbehaved with my team, and this is not acceptable. We're not selling it to her. Period. You know, it's like you have to make these decisions sometimes. I mean, you're talking about people. They're just mean people. Exactly, you know? They are mean people. Like there was this one time I remember I used to go with references to other people's houses to do the makeup. Now I have stopped doing that because enough is enough. Most of the experiences were very bad. Most were nice, but बहुत horrible stories भी हैं बीच में, for the fact कि जैसे तुमने कहा ना कि people are mean generally or genuinely mean. So there was this one time I went to a family to do their makeup. उसमें एक bride थी और 3 जो उनके थे वो party makeups थे. And like you know that how particular we are about our products कि यार वो imported ही हों, बाहर की हों, high end हों, because हमने अपने आप को भी उस वक्त build करना था और अपनी like नाम बनाना था, तो we could not go with the सस्ता जो
मार्केट में टिकाऊ काम है वो नहीं. तो अब वो वहाँ पर एक खातून आई हु हैपन टू बी द खाला ऑफ द ब्राइड में बी, और वो जैसे आई है ना, इन दीज पीपल वॉक विद देयर एनर्जी व्हेरेवर दे गो. तो सब ना एकदम से लाइक चहल पहल हो रही थी. मेरी अपनी आदत है, आई just don't go as a boring makeup artist. I work as a friend. जैसे मुझे कब से जानती हूँ, and you start making them feel comfortable with me कि बात शात करें so that relax रहे, मुझे मेरे काम में भी आसानी हो. So I was doing the bride's makeup and वो अंदर आई हैं, and firstly she started looking, because I always do the eyes first, and she started saying ये क्या बना रही हैं इसको. उसने मुझे ना हल्की सी टांग मारी, जो ब्राइड थी. उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बोली. अच्छा, अब जब वो आके देखा उसने मेकअप शेकअप, तो थोड़ा सा मे भी उसको पसंद आया, तो उसमें उसको कुछ नज़र नहीं आया. वो मेरी चीज़ें उठा के देखना शुरू, बाहर की है ना, सस्ता माल तो नहीं है. फिर मैंने कहा जी आप देख सकती हैं आंटी, मेरी बाहर का सारा सामान है. अच्छा, जब इस पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई तो मेरा एक मस्कारा उठा के, एक्सपायर्ड तो नहीं लगाती, आपको पता है मस्कारा जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं. एक्सपायर्ड सामान ना लगाया करें. ये मुझे लगता है आजकल की ये जो हर कोई मुआ बना हुआ है, वो आई भी UK से हुई थी, और वो डबल मेरे लिए अजाब था कि आई नो sorry UK people, but aunties from UK you know what I'm talking about. जब वो चली गई तो उनकी भांजियाँ जो सारी वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने एक ही बात बोली. उन्होंने कहा इनकी आदत है, प्लीज डोंट माइंड. So it means that you're right कि there are certain people जिनकी आदत होती है, they can't help themselves, and then they go to social media and you know they वहाँ पे जाके आंटी बन जाती हैं. In our situation, I was just wondering, like, there's so much that is going on in this world right now, right? There's so much of like sadness that we're all experiencing together. Are you really going to be this mean to someone because you didn't receive your package? वो भी like वो भी makeup, नहीं, वो भी cash on delivery. या तो just cash on delivery. हाँ, हम पे करके भूल जाते हैं. मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि the business they called me कि मैम वो आपने पे किया हुआ था पार्सल, वो रिसीव कर लें. And like at one point I told her, like, you know, you're using very strong language, you know, you're using very strong language, and she's like, yes, respect should be earned, and I was like, और ही उसके नर्सरी के फलसफे शुरू हो गए. बट या डीलिंग विद सच पीपल इज सो हार्ड, बट बीइंग अ ब्रांड ओनर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अच्छा, मैंने देखा लोग ना ये समझते हैं कि जो कोरियर कंपनीज है ना, वो हमारी फुफा जी की हैं. कोरियर कंपनीज हमारे फुफा जी की हैं, वो हमारे कहने से चलती हैं. वो they have their own world. बिल्कुल, वो हमें ज़्यादा खपाती हैं. Exactly. When I was doing my business, मुझे यही होता था कि भाई मतलब मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया है, ये तुम्हारी ट्रैकिंग है, इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. हाँ, ये मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि अच्छा कोई डैमेज, कोई कुछ, ये वो एक अलग चीज़ है. लेकिन तुम्हें 1 दिन में मिलता है, 4 दिन में मिलता है, मैं कुछ नहीं कर सकती. And these are the basic manners which, sorry to say, most of our people lack. फोन खुद नहीं उठाएंगे कुरियर वाले का, और फिर आपको विजिट करना शुरू कर देंगे, मुझे पार्सल नहीं मिला. Sometimes they return the parcel. We've even put return is such a common thing. I think it's absurd, but हमने तो अपनी ईमेल में भी ऑर्डर की ईमेल में डाला हुआ है ना कि इफ इट्स अ कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, प्लीज आंसर योर कॉल, प्लीज आंसर योर फोन, बिकॉज दे डोंट आंसर. अ लॉट ऑफ टाइम्स दे जस्ट the courier guys cannot find their address. They have to call and ask, you know, exactly कि where is it. But नहीं, मेरे ख्याल से इस पे भी एक वर्कशॉप करनी चाहिए कि how to receive your parcels, right? And जो रिटर्न ऑर्डर्स है वो तो एक, रिफ्यूज्ड ऑर्डर्स है वो तो एक और ही, I feel like you can't do anything about it. So I've spoken to so many different brands about this issue, and we all collectively said, I had a few like ideas, and we all collectively agreed that nothing can be done. Exactly. You can't even ban them. वो किसी और नाम से आ जाएंगे. And then the most like the funniest part is that अक्सर बीवियाँ या कुछ बच्चियाँ जो है वो बगैर अपने अब्बू से या हस्बैंड से पूछे, बिकॉज दे डिपेंडेंट ऑन देम. अब पार्सल आ जाता है, वो मतलब कर देते हैं, दे प्लेस दी ऑर्डर, पार्सल आ जाता है, पैसे देने पड़ जाते हैं, तो वो इनकार कर, हमने नहीं किया था, गलत पार्सल ऐसा भी होता है. वो ये भी रीजन हो सकते हैं रिटर्न. एक मैंने बड़ा कॉमन रीजन सुने, हम बाहर चले गए, मत यहाँ से, हाँ, या मैं मुल्क में नहीं हूँ, मुल्क ही छोड़ दिया है. खैर वैसे ये तो मेरे साथ असल में हुआ था. आई वाज इन दुबई और आई हैड टू लाइक राइट देम कि आई एम नॉट इन द सिटी. पता नहीं उन्होंने कैसे इसको लिया होगा, बट ये है कि या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के they come up with excuses. You just said something where you said that you have to be careful when you're handling customers who are difficult because they can label you. Yes. And I used to think about
I used to think the same thing. Like I was like, we have to be very careful. We have to be very careful. You should never say that because वो एक हम चलते आ रहे हैं ना बहुत पुरानी सोच है, the customer is always right. This is wrong. The customer is right when the customer is right. Right. The customer is wrong when the customer is wrong. And I draw a line for my team because I have to be fair to the people who support me every single day to run my business. If somebody is being rude to them and being unreasonable, we draw the line. I mean, draw a line in a sense that it's not that we take their money and don't give them the products, or we don't replace their products. That we always do because then the customer is right. But if somebody is being absolutely unreasonable and rude, I don't care. And if somebody goes and wants to post on, because this person was threatening us that I'm going to post on groups, I'm like, please go ahead. Please go ahead and post. Because we know we are right. And we will defend ourselves, you know. So, for example, there is this Facebook group called Voice of Customers. Okay. And they scare people. I'm going to post on Voice of... Please go ahead and post on Voice of Customers. Because I've seen in there that if you're wrong, the people will tell the person you're wrong. Because there was one person who posted saying that I bought a lipstick and I don't like the color, and I told Zay Beauty to replace it, and they said it's not in our policy to replace, and we have policy written on the website, right? It's not a reason. So everyone said in that post that they have a policy. So why would they? And it's makeup. Exactly. You used it. Why would they change it? Exactly. Why would they change it? It's not possible. So I feel like brands should stop being scared of people threatening them and labeling them. When you're right, you're right. You can always justify yourself, you know. But make sure that you know when the customer is right. You know, you should know कि जब उनका बन रहा है ना, जब उन्होंने पैसे लगाए हैं, उनको broken product मिला है, या उनको सही product या damaged है, या उनको वो नहीं मिला जो उन्होंने order किया था, like कुछ change हो गया है, so you should accommodate them. But when they are being unreasonable, then no. Especially on a fine product जो उनके हाथ में गई. Because I remember, I don't want to name the company, but if you remember, there was this product that you and we were testing, and we opened it और वो टूट गई उसकी packaging. If you remember back in the days जब हम नए मिले थे, और वो तुम्हें पैकेज आया था और तुमने कहा कि ये तुम भी ट्राई करो, and she opened the packaging and it broke. अब the first thing that we both said was that यार ये भी build हो रही है, this is a new brand, so let's just not judge them, let's just talk about the product inside. मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि फिर वो एग्जैक्टली, बट वी थॉट ऑन दीज लाइन्स, वी स्पोक ऑन दीज लाइन्स, और बाद में वो ब्रांड ग्रो की और बहुत अच्छी चल रही है अब. लेकिन अगर हम शुरू हो जाते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी भी ब्रांड उस टाइप, मतलब उस पे पहुँच गई है टाइम लाइन पे कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस यही होते हैं कि परफेक्ट चीज़ आए, पर वंस इन अ वाइल अगर ऐसा कुछ हो जाता है एंड यू गाइज आर अकोमोडेटिंग, आई थिंक पीपल शुड बी दे शुड अंडरस्टैंड कि एकदम से छुरियां चाकू नहीं निकाल लेना चाहिए. Most of the people are very nice. I'll be honest with you. Most of the people, like even if they get होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं. बहुत कम इस तरह के होते हैं, पर वो जो एक दो भी होते हैं ना, वो आपको याद रहते हैं बिकॉज वो आपको इतना टेरराइज करते हैं. Exactly. सही. अच्छा, Nida and Zainab, both of you are, I mean, you stand in the category of really strong women, self-made, lekin it comes with a lot of support as well, and this is what you both have in common, very supportive husbands. Yeah. माशाल्लाह, दोनों के नाम अहमद नहीं कह रहे, लेकिन ठीक है, अहमद स्क्वायर नाम भी मिलते हैं और काम भी मिलते हैं कि दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू. यू हैव 2 sons, माशाल्लाह, you have 2 sons. दोनों बच्चे घर छोड़ के सही. So when you try to convince somebody in today's age, especially जो ख़वातीन है, कि यार तुम लोग भी निकलो, पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़रूरत है तुम लोग की, सपोर्ट करो, कुछ करो, 100%. तो वो ये रीज़न देते हैं कि जी तुम्हारा हस्बैंड सपोर्टिव है ना, इसलिए तुम कर सकती हो. दिस इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न टू probably get away with the responsibilities. Yeah, sometimes they are right as well. How would you convince them? And कि मतलब तुम लोगों ने क्या रिलेशनशिप बिल्ड किया अपने हस्बैंड्स के साथ कि वो इतने फिर हो गए easily convinced कि नहीं, you guys should go ahead और जो करती हो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं. So in my case, from day one, the way Ahmed is, my husband is, that he's always let me be my own person. You know, it's never been like
तुमने वो करना है जो मैं बोलूँगा या तुमने मुझसे परमिशन ले रही है. There is no concept of permission. There is a concept of discussion. What do you think? You know, what is your feedback? And then do what you want. Sahi. You know, and it's the same thing with me. So I have always had that freedom to do what I want to do. You know, it's alhamdulillah. And I feel like it's so wrong that it's people think it's a privilege. Actually, it's not a privilege. It's how it's supposed to be. Exactly. You develop it. हाँ, ये एक relationship आपका जब आप किसी से शादी करते हो तो this is how the relationship should be. कि आप एक इंसान हो, वो एक इंसान है. They should have a right to make their decisions, and you should have a right to make your own decisions. But obviously, you talk to each other because you're companions, right? So मेरे साथ तो ये था कि from day one, as I said, कि Ahmed has been like, you do you, whatever you feel like. So I never had those issues. And that's why I feel like sometimes when I'm talking to girls and women in Pakistan and they tell me these issues, they kind of annoy me and say like, but why can't you just stand up for yourself? Why can't you? But then when you deep dive into relationships, you really understand it's very difficult. It's very, very difficult because इतना ज़्यादा ownership ले लेते हैं ना एक उसकी ज़ात की. You know, not just the husband. Even the in-laws, हर एक से इजाज़तें लेने पड़ती हैं. कि अब तुम अपने घर वालों से मिलने जा रही हो, मेरी माँ से इजाज़त लो. मैं अपने घर वालों से मिलने जा रही हूँ. मेरी like again makeup is involved in the story. My friend wanted to have her makeup for her nan's शादी, and her saas was supposed to give her the permission because apparently उन्होंने pay करना था. And then I had to like give her a huge discount. मैंने कहा बहन तू ना दे पैसे. मैंने देने हैं because अगर free में करवा लिए सारे तुम्हारे साथ चिपक जाएंगे. And she was like quite observant when she like saw her कि अच्छा जी सही हुआ है. फिर कहती हाँ नहीं सही पैसे सही जगह लगे. I was like, oh my god, I can't, my mind cannot process this. You, not even your husband, but you have to take permission from your mother-in-law. That's why women, when they're choosing, obviously जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, when they're choosing someone to get married to, they have to be very, very clear about what they want. इससे एक से शादी ना करें कि शादी करनी है बस ये खाना हाँ एक टिक बॉक्स लग जाए कि शादी करनी है बस. समाज क्या कहेगा, समाना क्या कहेगा, जमाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते. लोगों को भाड़ में डालें बिकॉज जिंदगी आपने गुजारनी है. उस इंसान के साथ हर रोज रहना है, बिल्कुल उसकी हर चीज बर्दाश्त करनी है और उसने आपकी करनी है. राइट, वो बर्दाश्त तभी आएगी जो हाँ तो सोच समझ के फैसला करें. और जिनकी शादियां हो गई हैं I feel like कुछ नहीं हो सकता. Sorry to burst your bubble. I mean कुछ केसेस में वाकई कुछ नहीं हो सकता, बट काफी केसेस में अपने लिए थोड़ा थोड़ा स्टैंड लेना शुरू करें. अगर स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं है कि आपने रिबेलियस हो जाना है. आप बस धमाका कर दें कि मैं आज से जो है मुकाबला शुरू कर दूं. नहीं, ऐसा भी नहीं है. बट अपने लिए थोड़ा थोड़ा अगर आप कुछ चीज अनजस्ट लग रही है उसमें हल्का हल्का बोलना शुरू करें कि यू नो आप मुझे ये नहीं मुझे ये रीजनिंग लेना, कम आउट विद लॉजिकल रीजनिंग कि भाई मतलब मैं ये क्यों करना चाह रही हूँ या इसको इस तरह. अब जैसा मेरे केस में वो है वही वाली ज़ैनब वाली बात कि लाइक फ्रॉम द स्टार्ट अहमद ने कभी कोई वो रिस्ट्रिक्शंस वाली चीज़ या इजाज़त वाली चीज़ हम लोगों के बीच में कभी भी नहीं थी. लेकिन देयर वाज ऑलवेज वन थिंग कि बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियसली इंक्लाइंड वो लोग ज़्यादा हैं, तो देयर वाज सम सेट बाउंड्रीज जिनका मुझे बता दिया गया था कि यार विच फॉर अहमद दे नॉट अ बिग डील. लाइक वो अगर उसकी अपनी ज़ात तक हो तो वो कहे कि भाई याशी करो, याशी पटो. लेकिन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि लाइक उनकी फैमिली की कुछ चीज़ें हैं जिनको विच टेक्निकली आई एम ऑल्सो ओके विद बिकॉज यार मुझे भाई मतलब पता है ये बाउंड्रीज आर समथिंग जो मेरे घर से भी वो थी. तो उन बाउंड्रीज को माइंड में रखते हुए आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. कभी मतलब वो नहीं हुआ. अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इवन आज भी रात को मैंने बस ये बोला कि अहमद अच्छा कल नौशीन के उधर मैं जा रही हूँ. इट वाज़न्ट लाइक कि मैंने परमिशन लेनी है या प्लानिंग करनी है. द ओनली थिंग वाज अच्छा यार बच्चे आप रख सकोगे या मैं ले जाऊँ या समथिंग उस तरह का उसमें वो था. बट अदरवाइज देयर वाज नो प्लानिंग इन्वॉल्व, देयर वाज नो डिस्कशन. इवन डिस्कशन मैंने बता दिया बिकॉज लाइक इट्स नॉट समथिंग कि जो उसमें उसको कोई इशू होना था. ही न्यू. उसने मुझे पहले ही हम लोग लाइक वी हैड 3 weeks वी हैड प्लान्ड इट आउट कि अच्छा फर्स्ट वीक में निदा अपनी जो तुमने मिलना मिलाना करना है यू डू इट. सो लाइक जस्ट लेट मी नो अ डे बिफोर कि अच्छा कल तुम्हारे हवाले हैं बच्चे, सेकेंड वीक में हम ये करेंगे, थर्ड वीक में हम ये करेंगे. बट इट वॉज लाइक ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर. उसमें अब उस पहले वीक में मैं आज
एक्स से मिलूँ या वाई से मिलूँ या जी से मिलूँ, देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस. सो वो चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हम दोनों का ये थोड़ा सा वो हुआ है कि वी thought कि we are very different people. We are at times, but then at the end of the day we're very similar people in many ways. तो उस वजह से ये कि शायद शादी के शुरू में मैं भी थोड़ी सी उस तरह की थी कि अच्छा नहीं तुमने उस लड़की से क्यों बात की, ये क्यों किया, वो क्यों किया. हाँ, अगले को स्पेस दोगे तो फिर हाँ, आपको but then eventually I realized कि इससे मैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप खुद खराब कर रही हूँ. There is nothing that I'm gaining कल out को of फिर it. वो भी उसी तरह आपकी बागें खींचना शुरू कर देंगे. बिल्कुल. सो देन मैंने फिर बहुत ढील दी थी. फिर मैंने कहा नहीं यार मेरा मियाँ कहीं नहीं जा रहा, वो मेरा ही है. लड़की दोस्तों ने तो ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई गड़बड़ है. सो अब आई गिव हिम हिज स्पेस, ही गिव्स मी माय स्पेस, एंड I think and that's why you both are doing well in your domains. Like he's also an established individual. ठीक है, काम शाम we started from very below and alhamdulillah. और ये बड़ा मैं अक्सर लड़कियों की चीज़ समझाती हूँ कि भाई तुम लोग ना just because you're married and you have kids तो पूरी की पूरी ज़िंदगी ठीक ऑटोमेटिकली रिवॉल्व होना शुरू हो जाती है उसी चीज़ के, उस रिश्ते के गिर्द, उन बच्चों के गिर्द. बट डोंट इग्नोर योर ओन सेल्फ. अपने लिए कुछ ना कुछ पकड़ो, कुछ करो ताकि तुम लोग की इंडिविजुअलिटी बरकरार रहे. एंड पीपल डू थिंक हु आर लिविंग विद यू, स्पेशली योर हस्बैंड एंड योर इन लॉज, के तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हारे भी काम है, तुम भी हो. You should not only be like there for everybody's services, and जब आपकी बारी आए तो आप मुंह देखते रहें कि यार मेरे लिए तो इन लोगों ने डिसाइड करना है. Being a mom and being a wife should be a part of your personality, not your whole personality. Exactly, because it also becomes like at times for other people. Thank you so much. For other people it becomes, I'm not going to say boring, but a little bit frustrating कि यार if you have only your kids and your husbands and your in-laws to talk about, then I think एक ही मुलाकात काफ़ी, हम दोबारा नहीं मिल रहे. There should be substance in your talk. जैसे अब हम यही बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि people generally we're not going to say कि पाकिस्तान में ऐसा ही, शायद दुनिया भर में ऐसा हो गया कि superficial इतना सब लोग हो गए हैं कि अब वो substance नहीं रहा बातें करने का. Mostly what people talk about is they just gossip, or they just talk about the negativities that are happening in their lives. They don't talk about ideas, they don't talk about solutions. ये चीज़ें मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो शायद उसके बारे में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं कि लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, इवन इफ इट्स अ कप ऑफ टी, आई एम मेकिंग माई ओन कॉफ़ी, या डेली लाइफ का दिखा रहे हैं जी, तुम अपने बच्चों की स्टोरीज दिखा रही होती हो, तुम अपनी कम्यूटिंग की या अबाउट योर मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही होती हो, वर्कआउट. यस, सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कि पीपल आर मेकिंग पीपल टू थिंक ऑन डिफरेंट लाइन्स एंड टॉक अबाउट other things than their own problems. No, I think it's so important. वो जो small talk होती है ना, एक तो मुझसे थोड़ा दूर हो, और secondly नेगेटिव चीज़ों से दूर हो. और मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग को नेगेटिव चीज़ों से दूर होना चाहिए क्योंकि आप because they're bad. Yes, they are bad. बट दे आर सो बैड फॉर योर सेल्फ. लाइक आपकी अपने लिए जब आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हो ना, और आप इतनी ज़्यादा गॉसिप करते हो, आप नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, या किसी पे गुस्सा कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, या किसी की खुशी में खुश नहीं हो रहे. एग्जैक्टली, राइट. तो आप इतनी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हो अपने अंदर. लाइक फॉर एग्जाम्पल सम डेज इफ़ आई हैव अ टफ डे एट वर्क, राइट, एंड इफ़ आई हैव लाइक अगर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट, इवन दो आई वर्क इन अ वेरी हेल्दी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, बट कभी हो जाता है ना एक चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हो, एक बंदा कह रहा है नहीं ये, मैं कहूँगी नहीं ये, वो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट से आई फील लाइक आई एम ड्रेन्ड. आई हैव कम टू रियलाइज आई जस्ट डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस इन माई लाइफ. आई ओनली गिव आउट, tried my best to give out positivity, and I only want positive stuff to come inside me. I don't want anything negative. I mean, we do need our spaces, like the way we three ran, right? हाँ, वो तो ये connection होना चाहिए. हाँ, कभी offload लेकिन this shouldn't be your aim in life. Exactly, not all the time. मैं मिल के बैठ के जो है वो सिर्फ rant ही करते हैं. हम भी कोई ये नहीं कि हर वक्त rant ही करते हैं. कोई हमारे पॉइंट्स आते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि बस हमसे नहीं बर्दाश्त हो, तो ज़हन में आता है यार उससे बात करते हैं. एंड वो बात करके हल्का फील कर लेते हैं. कभी ऐसे भी होता है कि मुझे ये लग रहा होता है मे बी आई एम बीइंग अनरीजनेबल, मे बी जो मुझे ये बात बुरी लग रही है, चुभ रही है, मे बी आई शुड डिस्कस विद समवन, मे बी दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो आपका ईज हो जाता है. लाइक अगर मुझे किसी की बात बुरी लग गई है, यू नो,
सो आई थिंक मेच्योरिटी है कि आप सोचते हो मे बी मैं अनरीजनेबल हो रही हूँ, लेट मी डिस्कस विद माई फ्रेंड, लेट मी सी व्हाट दैट पर्सन से, एंड अगर वो बंदा पॉजिटिव है ना तो वो आपको ईज में कर देगा, और अगर वो बंदा नेगेटिव है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं ज्यादातर एग्री करती हूँ तुम्हारी बातों से। एग्री करती हूँ, बट वी रीच टू अ कंक्लूजन आल्सो, एक ईज आ जाती है। कभी-कभी ना आपको अपनी मर्जी की भी तो बात सुननी कभी कभी आप ये भी कहते हो कि इट इज व्हाट इट इज, क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ चीजों का कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम एज अ ब्लॉगर यहाँ बैठी हुई हो, तुम एज अ ब्रांड ओनर बैठी हुई, अभी हम लड़ाई करवाने जा रहे हैं क्योंकि देखिए हमने कस्टमर्स की भी बात कर ली, हमने जो है वो जनरल लॉज सबकी बात कर ली, अब हम करते हैं कि ब्लॉगर ओनर को तंग करता है ब्रांड ओनर को, या ब्रांड ओनर ब्लॉगर्स को तंग करते हैं। ये वही है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था, ये मम्मा आज तक सॉल्व नहीं हो सका, बिकॉज हाँ, you and I, we talk a lot, and you sometimes talk as a brand owner, and then you sometimes talk as an influencer. And you have also been into this business. मैं तुम्हारी customer थी सबसे पहले, yes. मैं इसकी पहली customers. Actually, we started off as I started buying makeup, the most authentic makeup in Rawalpindi, Islamabad, और वो यहाँ से मिलता था। शुरू की बात है। तो फिर हम rant करते थे. She used to tell me a lot of stories कि यार I have really good customers and good bloggers to work with, but then I have these monsters as well. तो अब यहाँ पे आके हम आज इस मम्मे को हल कर ही देते हैं कि किसका कसूर है, कौन किसको तंग कर रहा है। यार I think it's let Nida go first. I think it's an individual thing. मतलब कभी ब्रांड भी गलत होता है, कभी कोई ब्लॉगर भी गलत होता है, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली मुझे अब ये रियलाइज होता है कि इन द ब्लॉगिंग कम्युनिटी ना देयर इज अ लॉट ऑफ सैचुरेशन। हर किसी को ये लग रहा है कि आप अपना मोबाइल उठा के वीडियोस बना लोगे ना और आप ब्लॉगर बन जाओगे, एंड दैट्स ट्रू, यू कैन डू इट, बट आप पहले कुछ अपना बनाओ तो सही ना यार। किसी एक लेवल पे तो पहुंचो। मैं अभी अपने आप को भी कहती हूँ यार, मेरा जिस लेवल पे मैं पहुंची थी ना, मैं उस लेवल से बहुत नीचे चली गई हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कुडंट बी एज एक्टिव बिकॉज ऑफ द किड्स एंड एवरीथिंग। तो इस पॉइंट पे अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जिस तरह का काम मुझे मिल रहा था पहले वही मुझे मिलता रहे, तो आई थिंक दैट इज अनजस्ट ऑफ मी। हालांकि अभी भी ठीक है, एक ऑडियंस है, सारा कुछ है, लेकिन मेरे साथ के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, एंड दैट इज बिकॉज दे वर्कड हार्ड फॉर इट, नॉट बिकॉज कि उन्होंने कोई गलत काम किया वट एवर, बट लाइक इट्स बिकॉज दे वर्कड रियली हार्ड फॉर इट एंड दे वेंट ओवर देयर एंड दे गॉट टू अ प्लेस। सो अपना नाम खुद आपने बनाना है, अपनी वैल्यू आपने बनानी है, अपने कुछ नया लाओ। मैं अब ये सोचती हूँ कि मेरा पहले क्यों काम ज़्यादा वो था, बिकॉज लाइक माई आर्ट वर्क वो समथिंग जो कि इतना ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा था इन पाकिस्तान। मेरा आम मेकअप जो है वो एवरीबडी इज डूइंग दैट, लाइक डे टू डे लुक्स हर कोई कर रहा है, सो व्हाई मी, व्हाट मेक्स मी स्पेशल, डू समथिंग डिफरेंट ना। तो मुझे दो चीज़ें थी जिसमें मैं आई यूज्ड टू स्टैंड आउट। वन वाज बीइंग अ प्लस साइज ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी मेक कंटेंट क्रिएटर, एंड सेकंड वाज कि मैं आर्ट वर्क, मतलब आई यूज्ड टू प्ले विद कलर्स ऑन माय फेस। अब वो दोनों चीज़ें नहीं मैं कर पा रही, सो ऑफ कोर्स मैं अब ये रहूँ कि यार अच्छा इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट ही बुरी है। इट्स नॉट जस्ट इंस्टाग्राम ना भाई, इट्स ऑल्सो मी, आई हैव टू टेक वो। तो लोगों को ये लगता है कि यार अच्छा अगर हमारे 50 फॉलोअर्स भी हैं ना, जस्ट बिकॉज वी हैव मेड आवर प्रोफाइल पब्लिक, वी आर एंटाइटल्ड टू PR, वी आर एंटाइटल्ड टू फ्री वर्क, ये वर्क विद ब्रांड्स। That's not true. You have to establish and build a name for yourself. तो वहाँ पे ब्लॉगर्स थोड़े वो हो जाते हैं। ब्रांड्स ऑन दी अदर हैंड समटाइम्स दे हैव लाइक वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस कि अच्छा हमने आपको जो है ना वो 2 मुफ्त के प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं, अब आप अपनी पूरे जो है ना जिंदगी हमारे नाम अब जैसे हम कह रहे हैं आप खाएंगी भी हमारे हिसाब से, आप पिएंगी भी हमारे हिसाब से, आप सोएंगी भी हमारे हिसाब से, सेट करवा रहे होते हैं आपको, इस तरफ से स्टोरी बनानी है, इस तरफ से वीडियो बनानी है। अब आप अगर ये सोचो कि अगले के 50 फॉलोअर्स थे और मैंने उसको PR भेज दिया है, तो अब मैं उसकी ज़िंदगी का पूरा रूल करूँगा, तो देन इवन एज अ ब्रांड यू आर रॉन्ग कि आपने एक 50 वाले को क्यों भेजा, और आप उसको फिर भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अगर आपको हाँ आपने भेजा, अगले ने एक कमिटमेंट ली कि अच्छा मैं स्टोरीज पे अनबॉक्स करूँगा या मैं एक वीडियो बना दूंगा, दैट इज़ इट। अब आप उससे फिर कहो कि अच्छा तुमने अब एक वीडियो बनाई, अब तुम 4 और भी बना के दो, अब तुम जो है वो सुबह नाश्ते में भी यही खाओ, अब तुम रात को सोते वक्त भी यही खाओ, तुमने स्पेशली व्हेन दे हैव पेड, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि हमने तो इनको जायदाद दे दी है ना। और पेमेंट का भी सीन ये ना कि आपने जब पे कर दिया तो यू आर पेइंग फॉर लाइक वन कंटेंट, तो
just stick to that one content. दोनों तरफ को एक दूसरे का थोड़ा लिहाज I रखना agree चाहिए. with that. I think दोनों sides are right sometimes and दोनों sides could also be wrong. I've seen अगर मैं influencers की बात करूँ पहले तो I would say कि जे को बहुत ज़्यादा push influencers से ही मिला, right? So initially we were just doing influencer marketing. I worked with really good influencers and I've worked with some difficult ones. And difficult in a sense, मैं ये नहीं कहूँगी कि difficult in a sense कि वो इतने पैसे मांग रहे थे, difficult in a sense कि they were being too demanding. That is something that they feel is their right. तो ठीक है, it's fine. लेकिन I feel a lot of them, some of them don't know how to be very professional. You know, they don't know how to talk to a brand or to build a relationship with the brand. You know, for them it's like a very transactional thing. Ye lo, and that's it. You know, which I feel is kind of wrong because मुझे लगता है उस तरह से maybe मैं थोड़ी personal हो रही हूँ इस बात में कि you wouldn't do that to an international brand. You know, if you get a PR box from an international brand, that will be such a big deal for you. So why are you undermining Pakistani brand? और जहाँ तक ब्रांड्स की बात है, ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को. जैसे निदा बता रही थी, ये एक चीज़ ले ले, हमें 5 स्टोरीज, 4 रील्स, ये चाहिए, which is wrong. हाँ, which is so wrong. I think जिस तरह for Zay, what we do is we send PR out and we leave it for the influencer to talk about it or not. It's up to them. It's a gift. राइट सो उनकी मर्जी है, उन्होंने दिखाना है, कैसे दिखाना है. कुछ लोग रील्स खुद ही बना देते हैं, कुछ स्टोरीज पे पोस्ट कर देते हैं. एंड देन वी डू पेड स्टफ विच इज वी डू स्पॉन्सर्ड पोस्ट वेयर दे शो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट एंड दैट्स पेड बेस्ड ऑन व्हाट दे वांट. Obviously we sometimes negotiate, but I would say that Zay is one of the brands which is very good in dealing with the influencers. You know, we don't ask for too much or right. just go as per that. But yeah, दोनों sides गलत, दोनों sides पे होता है because sometimes जैसे अभी तुमने कहा ना कि कोई भी उठ के ब्लॉगर बन जाता है लेकिन they don't know how to work. There are ethics. Just because आपको easy लग रहा है कि फ़ोन से चीज़ें बन जाएंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ there are certain ways, rules and regulations of working with a brand. जो brand आपको कह रही है आप उस तरह से चलोगे. Sometimes there are horrible stories for the brands to quote sometimes. सिर्फ bloggers की ही अगर हम सुनते रहें तो फिर तो हमें हर brand बुरी लगेगी कि यार इसको भी cancel करो, उसको भी cancel करो. लेकिन जिस तरह से उस blogger ने उनको treat किया, the other side of the story वो कोई नहीं जानता. And just because the brand is a bigger one, जैसे तुमने भी कहा कि हमें responsible होना पड़ता है तो हम चुप कर जाते हैं. I think bigger influencers who have good reach and good audience, they need to be very responsible also. ये Yes, एक है exactly. थोड़ी सी मैं देखती हूँ कि they don't realize how big of a reach they have and what their reach can do to a brand if they're not responsible. I mean ये नहीं कह रही कि आप बुरे को अच्छा बोलो, but for example there was one influencer and our mascara is like our best seller. Everyone loves it, you know. So what she did was that she just posted one story. I think you will know about it. She just posted one story. No, I think you're mixing it up. I'll tell you. Okay. So she just posted one story and she said, "It's not a good mascara. Don't buy it." And that was the story. Why is it bad? Why didn't you like it? Why did you say that? And a Give lot of some people might context. have taken her words as they are. They would have because she has reach. Even though she's posted on her stories. भाई आप बताएं तो सही, आगे भी तो बताएं. मतलब just because you're saying this is not good, don't buy it. But why? You know, और कुछ लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होता है as a review, shortest review. You need to justify it. You need to tell कि क्या काम नहीं किया आपके लिए. Maybe what's working, not working for you, maybe would be fine for आपको. एक certain style lashes का पसंद नहीं है, किसी और को शायद वो पसंद हो. You know. So I feel it's a huge responsibility which lies on bigger bloggers to just be very mindful because then it becomes their actual job. What they say can impact the brands. And just because एक brand है इसका ये मतलब नहीं है कि उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता या उनके पास तो इतना पैसा है कि बस खैर है हमने उनको जो कुछ कह दिया कोई बात नहीं, वो तो ब्रांड है. We are human beings behind our brand also. So don't be like that. Don't be unreasonable. अच्छा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना कि बीइंग बदतमीज एंड बीइंग ऑनेस्ट को कंफ्यूज किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया. Big confusion. Oh my god. आप
I understand you should be honest about your reviews and everything, लेकिन honesty एक तमीज़ के साथ भी की जा सकती है, ठीक है? So आजकल मैंने देखा है कि उठा के product को डस्टबिन में फेंक देंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, and then people go crazy. Oh my God, you're the best blogger, you're the most honest blogger. आप ही सच बोलती हैं. जो जितने नेगेटिव रिव्यूज जो बंदा दे रहा होता है ना, मैंने देखा है उसको सबसे ज्यादा ऑनेस्ट समझा जाता है, जस्ट बिकॉज वो ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है. अच्छा, हाँ, you're right कि कुछ ब्लॉगर्स जो हैं उनकी ये हैबिट बन चुकी है, इस तरह से वो करते हैं, उनका पैटर्न बन गया है, एंड देन पीपल एंजॉय देयर रैंटिंग वीडियो और के जी यही सबसे ज्यादा उनकी रूडनेस को उन्होंने ऑनेस्टली लाइक यू सेड और वो स्टाइल बन गया. We have come to a point in the beauty industry that I feel every product that is coming out from like good brands is good, because we have the technology, we have the labs have the experience. It's just if it will work for you or it will not work for you. You know, some people like a certain type of foundation, other people don't like that foundation. Some people like a certain type of finish, other people don't. हाँ, lipsticks पे एक बहुत बड़ा एक issue है. Some people want very long lasting lipsticks which are mostly drying. Other people like more hydrating lipsticks which are not that long lasting, but they're okay with that. Again, personal preference. Exactly. वो बुरा और अच्छा जो था ना, जो एक ज़माने में था कि ये है ही बुरा, ये तो चौकी है, ये तो ऐसा, I don't see that happening anymore if it's a good brand, you know. And ये निदा की बात बहुत सच है कि you know, the more you will abuse a product, वो उतना कहेंगे कि ये ही है. You know what I hate the most? I'm sorry, maybe you would have done it, but I haven't seen you doing it. You know, वो जो YouTube के ऊपर कवर लगाए हुए होते हैं, प्रोडक्ट होता है एंड गंदी गंदी इमोजीज लगी हुई होती हैं, ABC, हाँ, ABC, even though the review is good, वो thumbnail है, ब्रांड की नजर से देखो दुख होता है. यार पता है क्या मसला है, वीडियो चलती है, ये I'll agree. I also don't like it, to be honest. I remember I did that with, अच्छा can I take the brand name, मतलब वो कोई बुरी नहीं किया था. कर लो, हम एडिट करा देंगे बाद में. ग्लैम गर्ल्स के प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू दिया था एंड द रिव्यू वाज रियली गुड, बट मैंने इसी तरह वो क्लिक बेट की थी, तो देन आई मैसेज्ड माविश, आई वाज लाइक माविश घबराना नहीं, वो देख के कवर देख के और टाइटल देख के प्लीज घबराना नहीं. लेकिन उससे हुआ ये कि people who've never seen my videos, बड़े bloggers even, they went and checked out the story, that video. Yeah, okay, then बनता है. I was like, मैंने कहा देखो माविश आपका फायदा हो रहा है इन द लॉन्ग रन. सोचो तो कहती नहीं जाओ करो, खुली इजाजत है, करो जो करना है. मैंने कहा बस घबराना नहीं. तो वो उस तरह वो है. आई टोटली गेट व्हाट यू मीन, बिकॉज ऑफ कोर्स एक पहले उसमें इंस्टेंट एकदम से इंस्टेंट भी लगता है ओह माय गॉड क्या होने वाला है, what is this person, हर बंदे का दिल थाम नहीं होता. लेकिन ये कि आई थिंक इन द लॉन्गर रन इफ इट्स अ क्लिक बेट ओनली, तो अगर फायदा दोनों का है, ब्रांड का भी और नहीं दैट वर्क्स एक्चुअली. वो से क्योंकि आप जब यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट 6 to 7 सेकेंड्स का जो होता है ना, वो व्यू काउंट होता है. तो वो क्लिक बेट जितनी देर खुलता है वो 6-7 आपके सेकंड्स ऐसे भी हो जाते हैं. वही वाली बात है ना, हमारी सोसाइटी में दिमाग ही है कि अच्छी अगर मैं बना दूंगी द बेस्ट फाउंडेशन, वो खाली वो देखेंगे नहीं बस ठीक है बेस्ट फाउंडेशन बट लेकिन अच्छा इसका मतलब है कोई गड़बड़ है. अब देखते हैं कोई टी मिलने वाली है यहाँ से. सही दैट्स ट्रू. मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, बट सिंस हाँ हमारा टाइम भी बहुत 59 मिनट्स हो गए. ओह अच्छा. मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया वैसे. 1 घंटे से हम लोग बातें किए जा रहे हैं. बातें बहुत हैं, हम करने बैठे तो पूरा सीजन स्टार्ट हो जाएगा. बट आई एम सो ग्लैड दैट यू बोथ केम इन एट द राइट टाइम इकट्ठे, और हमने बहुत सी दिल की भी बातें की और बहुत सारे पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है. एंड निदा का जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल हम इधर डाल देंगे, जे का और जैनब का वो भी डाल देंगे, उनको आप ज़रूर फॉलो करें. एंड इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग द जे ब्यूटी ब्रांड और उनके बारे में सुन रही हैं, तो ज़रूर प्लीज़ अपने हस्बैंड से कहें कि थोड़ी जेब गरम करें. सेल्स आने वाली है. आई हैव अ लॉट ऑफ जे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑन माय फेस राइट नाउ. मेरा बैग तो भरा रहता है ना, लाइक एवरी नाउ एंड देन देयर इज सम जे ब्यूटी प्रोडक्ट, यू नो, oozing out of my bag. And then Nida, yes, thank you so much for bringing the brands to Pakistan, international brands of जितनी भी थी वो Nida इस्लामाबाद में लेकर आई थी, और बहुत इसका डिस्प्ले सेंटर भी था. by the way, it was a beautiful center. Oh really? I didn't yes, know that. घर के अंदर ही था. to handle all of that. आंटी इला बख्शे बहुत
प्यार से रखती थी सफाइयाँ। ये यहाँ नहीं भी होती थी, तो व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर कुछ ख़रीदने के लिए ना, आंटी से मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो कभी बैठ के चाय शाय के लिए जाते थे ऑल द वे फ्रॉम माई प्लेस टू बैरिया। तो आंटी आगे से ना, उनको पता होता नौशीन आ रही है तो चमका रही हैं डिस्प्ले की चीज़ें भी, और जो शेल्फ्स थी वो साफ़ सुथरा कमरा रखा होता था और चीज़ों की बहुत केयर करती थी. Good old days. I miss her. And I wish we could talk about her as well, but I don't want to be emotional as well because वो एक और लेवल पे हम चले जाएंगे. But she was also involved, point being कि वो भी इस चीज़ में बहुत दिल से थी. और मुझे बहुत मज़ा आया बातें करके आप लोगों से. This was Zainab and this was Nida. I hope you enjoyed the talk. आप अपने कमेंट्स में, हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, वाला पॉडकास्ट कैसा लगा. अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए, हमें अच्छा लगता है. इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. मैं हूँ नौशीन. अल्लाह